A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिटेल में बता दिए हैं और इसके अलावा मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में इस चैप्टर के टोटल 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर के पार्ट 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं और पार्ट 1 वाली वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स का समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 2 है और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यदि अंडर रूट एक्स प्लस 238 इज इक्वल टू 360 का 4/5 हो तो x का मान है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए आगे मैंने यहाँ पे क्या किया, अंडर रूट एक्स प्लस 238 इसको यहां पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिएगा ऊपर क्या लिखा था, 360 का 4/5। देखिए यहां पे का लिखा है, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा या फिर आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाई। तो यहां पे का को यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन यहां पे लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता था तो आज जान लीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस का को हटाएंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और 4/5 यहां पे आपका एज इट इज रहेगा। तो यहां तक समझ में आ गया। पहला स्टेप आपको यही करना है, इस का को हटाना है और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा यहां पे अंडर रूट एक्स प्लस 238, ये तो आपका एज इट इज यहां पे नोट डाउन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, एक इधर जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 72 इंटू 4 और अपॉन में 1 है, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर आप 72 इंटू 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 288। क्या मिलेगा, 288। इसीलिए देखिए यहां पे बराबर मैंने क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 288। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा यहां पे बराबर के इधर आपका क्या है, 288 है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 288 मैंने यहां पे लिखा। अब देखिए यहां पे अंडर रूट एक्स था और प्लस 238 था, ये प्लस 238 इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे। इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, यानी लेस हो जाएगा। 288 में से 238 को हम लेस कर देंगे और यहां पे अंडर रूट एक्स तो आपका बराबर के इधर रहेगा ही, ठीक है। हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे पक्षांतर किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो अगले स्टेप में समझिएगा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, देखिए प्लस था 238 बराबर के इधर भेजा, 288 तो यहां पे था ही 288। अब इसमें से ये लेस हो जाएगा 238। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 288 में से 238 को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। हमें यहां पे क्या मिल गया लास्ट में, देखिए अंडर रूट एक्स या फिर आप बोल सकते हैं ये स्क्वायर रूट यहां पे लगा हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 50।
ये हमें मिला हुआ है। अब हमें तो क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करेंगे देखिएगा, इस अंडर रूट को हमें यहां से हटाना होगा। अंडर रूट हटाने का केवल एक ही तरीका है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखिए अंडर रूट एक्स या फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, ये हमें यहां पे करना होगा। यहां तक समझ में आया होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए नीचे लाइन लिखी भी हुई है जो मैंने ऊपर यहां पे लिखा। तो दोनों पक्षों का वर्ग क्यों किया, ताकि इस रूट को हम हटा दें। तो देखिएगा यहां पे जब वर्ग करेंगे तो देखिए ये स्क्वायर से ये रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल x बचेगा। ठीक है, अब देखिए 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो यहां पे देखिए x इज इक्वल टू 2500, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमें नहीं निकालनी थी, हमें x की वैल्यू को निकालना था। इसीलिए क्या किया, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किया। जब वर्ग करेंगे तो देखिए ये स्क्वायर से ये रूट यहाँ पे हट जाएगा, बचेगा x, और यहाँ पे 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2500 मिलेगा। x की वैल्यू क्या मिल गई, 2500। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2500 कहाँ पे है। सो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन आपका सिंपल था, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहां पे जो संख्याएं होती हैं उनको बदल दिया जाता है, लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, वो तो नहीं चेंज होगा ना। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यदि, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आपका, या फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 75, फिर इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा पॉइंट बहुत छोटा सा लगा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 75.24 लिखा हुआ है प्लस x लिखा हुआ है, फिर इसके ऊपर यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 8.71 हो, ये दिया हुआ है। तो x का मान है, यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे ये करना है, हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, तब जाके ये रूट हटेगा। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस रूट को हमें यहां से क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इस रूट को हटाने का एक ही तरीका है कि दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर और ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस स्क्वायर से ये रूट यहाँ पे हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 75.24 प्लस x इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पे 8.71 है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा क्या, 75.8641। देखिए आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे ना, स्क्वायर कर रहे हैं ना 8.71 का, 8.71 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 8.71 लिखेंगे और 8.71 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको यही मिलेगा 75.8641। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए x तो यहाँ पे है ही, और बराबर के इधर आपका क्या है 75.8641, और यहाँ पे देखिएगा 75.24 है। ठीक है, ये इधर प्लस में है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, बराबर के इधर भेजेंगे। तो जब बराबर के इधर भेज देंगे देखिएगा 75.8641, ये तो आपका है ही यहाँ पे 75.8641 ये था, और ये बराबर के इधर प्लस में था। जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इधर भेजेंगे तो इधर आके लेस हो जाएगा, और यहाँ पे 75
0.24 ये आपका हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे 75.8641 में से लेस करना है 75.24 को। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस स्टेप में मैंने किया हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे लेस करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, 0.6241। यही इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो x की वैल्यू हमारी निकल गई। सो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 0.6241। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 0.6241 आपका कहां पे दिया है। सो ये आपका ऑप्शन ए में दिया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको भले ही देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए पॉइंट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए आप लोगों को ये दशमलव का गुणा भाग ये सब तो आता ही होगा। दशमलव का गुणा करना आपको आता होगा, भाग करना आता होगा, जोड़ करना आता होगा और घटाना करना भी आता होगा। ये सब तो छोटी क्लासेस में सिखाया ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके सामने ये रूट दिख रहा है इसको क्या करना है, आपको हटाना है। और हटाने का केवल एक ही तरीका है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, रूट हट जाएगा, फिर इसके बाद पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू आपको 0.6241 मिल जाएगी। सो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया है। दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन इजी है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दोगुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल रुपए 3042 एकत्रित हुए। तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। तो हमें यहाँ पे पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमें कुछ हिंट यहाँ पे दी गई है, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें दो चीजें तो बिल्कुल नहीं पता है, ना ही हमें यहाँ पे सदस्यों की संख्या पता है, ठीक है, और ना ही सदस्यों द्वारा दिए गए रुपए यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे एक हिंट दी गई है, जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और एक हिंट आपके पास यहाँ पे और है कि कुल रुपए कितने एकत्रित हो रहे हैं, 3042। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कि माना पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या इज इक्वल टू x, यानी पार्टी में जो उपस्थित सदस्य थे उनकी संख्या मैंने यहाँ पे क्या मान ली, x मान ली, क्योंकि सदस्यों की संख्या के बारे में तो हमें क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया है, तो इसको मैंने x मान लिया। अब देखिए तब सदस्यों द्वारा दिए गए रुपए क्या हो जाएंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको एक हिंट यहां पे दिया गया है। पढ़िएगा क्वेश्चन को। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दोगुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। तो जब सदस्यों की संख्या हमने x मान ली और यहां पे उन्होंने दोगुने रुपए दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, तब सदस्यों द्वारा दिए गए रुपए क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया गया था, उसी के बेसिस पे सदस्यों द्वारा दिए गए रुपए 2x हो जाएंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के दोगुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। तो जब सदस्य x हैं और दोगुने रुपए देंगे तो 2x हो जाएगा ना यहाँ। तो यहाँ पे तब सदस्यों द्वारा दिए गए रुपए क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। और इस प्रकार कितने एकत्रित हो रहे हैं, 3042। देखिए सदस्यों की संख्या x, दिए गए रुपए यहां पे क्या हो जाएंगे, इनटू करेंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा 2x, और यहां पे एकत्रित रुपए कितने हो रहे हैं, 3042। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहां पे x इंटू 2x इज इक्वल टू 3042 यहां पे मिला है। अब x की मल्टीप्लाई 2x में करवाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3042। यहां तक आपको समझ में आया। फिर आगे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 3042 ये आपका है, और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे।
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक पहले समझिएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। हमें क्या मिला हुआ था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3042 और बटे में 2, ये मिला हुआ था। सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1521, ये मिला हुआ है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे यहां पे, तो 1521, और जब स्क्वायर को हटाएंगे तो 1521 के ऊपर क्या लगेगा, यहां पे रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, यानी x इज इक्वल टू यहां पे अंडर रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर 1521 है। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। तो चलिए यहां पे देखिए, नीचे मैंने यही किया हुआ है, ये देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x इज इक्वल टू, यहां पे 3042 ये मिला, तो यहां पे देखिए x की मल्टीप्लाई 2x में, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3042। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3042, अभी ऊपर मैंने आपको सॉल्व करके बताया, और बटे में आपका 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 1521 ये आपको मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे यहां पे जब इस स्क्वायर को हटाएंगे एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, तो स्क्वायर हटा तो 1521 जो है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, यहां पे रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। अब 1521 को सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मैं आपको यहां पे साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, 1521 ये मैंने लिखा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से तो ये होने वाला नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, और फिर देखिएगा बीच में आपका एक 0 भी आएगा, फिर इसके बाद 3 7 जा 21 लिखेंगे। डायरेक्ट ऐसे मत कर दीजिएगा कि यहां पे मैं आपको समझा दूं, देखिए जैसे 3 5 जा 15 किया और 3 7 जा 21 कर दिया, तो 57 करेंगे। अगर 57 की मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे ना, तो आपको 1521 नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा, बीच में 0 भी आपका आएगा। अब 507 की मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 1521, तो यहीं से आप चेक कर सकते हैं, तो बीच में 0 आपका आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी भी ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 2 चला जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 उधर चला जाएगा, 3 9 जा 27, 169 आ गया। अब 169 तो केवल 13 से यहाँ पे डिवाइड होगा, तो कितनी बार, 13 बार, और फिर लास्ट में 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे थे, स्क्वायर रूट लगा हुआ था, तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो एक पेयर ये बन रहा है, देखिए 3 2 बार आया है और 13 भी 2 बार आया है, एक पेयर ये बन रहा है। अब इस पेयर से एक बार हम 3 को ले लेंगे और इस पेयर से एक बार हम 13 को ले लेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो देखिए 3 इंटू 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 39, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 39 यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, यहां पे 39 मिलेगा। अतः पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी, 39 थी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते, 39 कहां पे दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। सो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में ही आपको यहां पे पूरा हिंट दिया गया था कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और देखिए जो तरीका बताया मैंने आपको, ये सबसे इजी मेथड है, इससे आसान मेथड आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको समझाने में टाइम लग गया, लेकिन इस क्वेश्चन को मुझे केवल सॉल्व ही करना होता तो ये क्वेश्चन देख के ही मैं आंसर बता देता, लेकिन आपका समझना जरूरी है, इसीलिए इतना डिटेल में मैंने आपको बताया। 39 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये टोटली ये क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है, फिर 5, फिर √5 ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मान पूछा गया, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले तो फॉर्मूला आपका ये अप्लाई होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए अंडर रूट के अंदर x, फिर अंडर रूट के अंदर x, अंडर रूट के अंदर x, फिर x यहाँ पे यानी n बार
ऐसे आपको इस टर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन मिले। अब इस x की जगह आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आपको 6, 7, 8 कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। x की जगह आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में x की जगह क्या लिखा हुआ है 5, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे n की वैल्यू को डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस टर्म में अगर आपका लिखा होता है क्वेश्चन तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखिएगा फॉर्मूला आपका यहाँ पे दिया हुआ है x की पावर, यहाँ पे देखिए 2 की पावर n-1 और अपॉन में 2 की पावर n, ये यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे n भी तो आ रहा है। अब n की वैल्यू को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जितनी बार यहाँ पे 5 आया हुआ है काउंट कर लीजिए, वही यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार यहाँ पे 5 आया हुआ है, सो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को डिसाइड कर लिया, n की वैल्यू को डिसाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, जो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है 5 एंड n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डिसाइड करना है, तो यहाँ पे 6 है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 की पावर n-1 फिर अपॉन में 2 की पावर n दिया है। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 5, फिर इसके ऊपर पावर क्या है, पावर है 2 और की पावर n है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, तो 2 की पावर 6 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद -1 फॉर्मूले में, तो -1 कर देंगे। फिर इसके बाद देखिएगा अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 की पावर n, तो 2 की पावर हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये लाइन आपकी लिखी हुई है। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो समझिएगा 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब 2 की पावर 6 का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे 64 होता है। कैसे होता है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 बार करवाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 हो गया, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6, कितनी बार 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 का मान क्या होता है 64 होता है। तो 64 यहाँ पे -1 तो आपका फॉर्मूले में ही होता है ये। फिर इसके बाद अपॉन में 2 की पावर 6 लिखा हुआ, तो 2 की पावर 6 का मान 64 ही होगा। तो यहाँ पे अपॉन में आपका 64 हो जाएगा। ये अपॉन का सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे। 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 64 में से 1 को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 63 मिलेगा, अपॉन में फिर यहाँ पे 64 तो आपका रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर 63 अपॉन में 64, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 63 अपॉन में 64, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 की पावर 63 अपॉन में 64 कहाँ पे दिया हुआ है। ये दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ मिले तो आपको इस फॉर्मूले की ओर फोकस करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे x अंडर रूट के अंदर है, फिर अंडर रूट के अंदर x, फिर अंडर रूट के अंदर x, फिर अंडर रूट के अंदर x, ये n बार दिया हो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा x की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जो आपके क्वेश्चन में संख्या दी होगी। जैसे यहाँ पे 5 था तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। n की वैल्यू को कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे 6 बार था तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर 7 बार लिखा होता तो 7 लेते, 8 बार लिखा होता तो 8 लेते। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां हैं ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट यहाँ पे दिया गया है जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमसे क्या पूछा गया, बाग में कितनी पंक्तियां हैं। देखिए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, ना बाग में पंक्तियों की संख्या पता है और ना ही हमें यहाँ पे पेड़ों की संख्या पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए संतरों के पेड़ों की बात हो रही तो हम मान लेंगे जो संतरों के पेड़ों की संख्या उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो हमने यहाँ पे पेड़ों की संख्या को x मान लिया है। ठीक है, x मान लिया। अब इस लाइन को पढ़िएगा, जब हमने यहाँ पे पेड़ों की संख्या को x मान लिया तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है कि इस प्रकार ये व्यवस्थित कर रहा है व्यक्ति कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ है। जब पेड़ों की संख्या को x मान लिया तो पंक्तियां भी तो वही रहेंगी, x ही रहेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, यानी x इंटू पंक्तियों की संख्या भी हम x मान लेंगे। ठीक है, अब इज इक्वल टू कितने पेड़ हैं, 5184 है, तो 5184 ये मैं यहां पे लिख देता हूं। x की मल्टीप्लाई x में करवाएंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5184 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे तो 5184 लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा, क्योंकि स्क्वायर को हमने हटाया अगले स्टेप में। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5184 था ना, अगले स्टेप में केवल x लिखा, स्क्वायर को हटाया, तो यहाँ पे तो रूट लगेगा ही लगेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो ये अंडर रूट के अंदर या फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 5184 दिया है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर मिलेगा वही हमारा यहाँ पे जो बाग में पंक्तियां हैं वही संख्या हो जाएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमें क्या मिला था, x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर या फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 5184 मिला हुआ था। अब इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। 5184 है, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक इधर जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, एक इधर गया 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। अभी भी ये 2 से हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इधर जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, एक बचा इधर आएगा, 2 6 जा 12। ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, पूरे कॉन्सेप्ट बताए थे, और ये छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 9 6, अब देखिए 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, एक इधर बचा तो ये 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा, यानी 648। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी भी ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, अभी भी ये 2 से हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, एक इधर जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से ये हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे 81 आ चुका, अब ये 2 से नहीं होने वाला, अब 3 से हम ट्राई करेंगे। तो 3 से देखिए 3 2 जा 6, 2 उधर जाएगा 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, फिर इसके बाद 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्योंकि हम यहां पे क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे थे, x इज इक्वल टू हमारा क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर 5184 था। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमें मिला हुआ यहां पे हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, 2 2 का जोड़ा यहां पे बनेगा। ये सब कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो देखिएगा यहां पे एक पेयर ये आपका बन रहा था। ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। देखिए 2 कितनी बार, 1 2 बार, एक पेयर ये 2 ही जोड़ा क्यों बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट होता तो ऐसा हमारा जोड़ा 3 3 का तब बनता, ऐसे बनता। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। फिर इसके बाद देखिएगा एक जोड़ा ये, फिर इसके बाद ये 3 वाला, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 वाला, टोटल इतने पेयर हमारे यहाँ पे बन रहे हैं।
अब क्या करेंगे, हर एक पेयर से एक संख्या को ले लेंगे। तो पहले पेयर से एक बार हम 2 को ले लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे पेयर से एक बार हम केवल एक ही बार लेंगे 2 को, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरे पेयर से एक बार हम क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक पेयर यहाँ पे 3 वाला बन रहा था, यहाँ से एक बार 3 को ले लेंगे, और एक लास्ट में भी पेयर है, वहां से भी एक बार हम 3 को ले लेंगे, ठीक है। और इन सबकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए लास्ट में भी आपका एक पेयर ये था, तो सबकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 यही इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 72 कहाँ पे, ऑप्शन बी में। तो भाग में कितनी पंक्तियां हैं, 72 पंक्तियां हैं, 72, ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था, सभी हिंट आपको क्वेश्चन में दिए गए थे। बस आपको यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में एक एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि पार्ट 1 वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां पे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है क्या। 294 यानी 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग की बात यहां पे हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो 294 है इसको हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं 294 और सॉल्व करना स्टार्ट करते इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से हो जाएगा ये डिवाइड। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, एक इधर चला जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। क्या मिला, 147। अब ये 2 से नहीं होगा, अब क्या करेंगे, इसको हम 3 से करेंगे डिवाइड। 3 4 जा 12, 2 उधर जाएगा 27, 3 9 जा 27। अब 49 आ गया। अब समझिएगा 49 आ गया, अब तो ये 3 से होगा नहीं, अब ये केवल 7 से होगा। 7 7 जा 49, फिर इसके बाद 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या किसी संख्या का पेयर यहां पे बन रहा है। तो देखिएगा जो 7 है इसका पेयर यहां पे बन रहा है, ठीक है, 2 बार 7 आया हुआ है, और क्योंकि पूर्ण वर्ग की बात हो रही है तो यहां पे पेयर ये हमारा एक तो बन रहा है। लेकिन इसके अलावा देखिए 2 यहां पे अकेले है और 3 भी अकेले है, ठीक है। देखिए जिस संख्या का पेयर बन रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे, केवल देखेंगे किसका पेयर नहीं बन रहा है। 2 और 3 का नहीं बन रहा है, तो 2 और गुणे 3 कर देंगे। मल्टीप्लाई करवाने पर हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 3 जा 6, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यानी 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, तो वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे 6 हो जाएगी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पूर्ण वर्ग की बात हो रही थी। सबसे पहले हमने क्या किया, जो 294 था इसको सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर उसके बाद हमने चेक किया कहीं कोई पेयर तो नहीं बन रहा है किसी संख्या का, तो इसका पेयर बन रहा था क्योंकि पूर्ण वर्ग की बात हो रही है। तो देखिए क्या होता है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं वर्ग की बात होगी, तो देखिए ये तो पेयर आपका बन रहा था, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है। जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं या पूर्ण वर्ग की बात होगी तो क्या करेंगे, 2 का पेयर आपका बनता है संख्याओं का। अब जैसे 7 यहाँ पे 2 बार आया था तो इसका पेयर तो बन गया, लेकिन 3 अकेला था, अगर 3 एक बार और होता तो इसका भी पेयर बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों अकेले थे, 2 और 3 अकेला था, यहाँ पे 2 गुणे 3 किया, 6 हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तरीका पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा तरीका जो है इसका वो अलग है, ठीक है। देखिएगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबके ऊपर यहाँ पे अंडर रूट लगा है, या फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट लगा हुआ है। 10, फिर यहाँ पे अंडर रूट प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर 25, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर 108, फिर इसके बाद यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 154, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर 225 है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, आपको वर्ग याद होना जरूरी है। मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कम से कम एक
कम से कम आप लोगों को 30 तक की संख्याओं के वर्ग और 20 तक की संख्याओं के घन याद होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा, अगर नहीं याद किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करते समय आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उल्टा सॉल्व करते हुए चलेंगे, इधर से सॉल्व करेंगे, आगे से नहीं, इधर से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज यहां पे नोट डाउन कर दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन को हम उल्टा सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे लास्ट वाला ये वाला देखिएगा, ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 225 लिखा हुआ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट के अंदर 225 है, तो मैं आपसे पूछूं ये किसका वर्ग लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे 15 का, क्योंकि 15 का ही तो वर्ग 225 होता है। यानी जब इस रूट को मैं हटा दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही 225 होता है, ये आप सब लोगों को पता है। यानी इस रूट को मैं हटा दूं और इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह लिख दूं मैं 15। ठीक है, 15 लिख दूं, फिर इसके ऊपर जो रूट लगा हुआ था ये वाला, ठीक है, ये लगाया, और यहाँ पे 154 लिखा है, और 154 प्लस 15 हो जाएगा, और बाकी सब यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन आपका हो जाएगा। देखिए अगले स्टेप में, देखिए ये रूट के अंदर क्या हो गया, 154, और ये 15 कैसे आया, ये जो 225 था रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, सॉल्व किया 15, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप आपका हो जाएगा, यहाँ पे 15 कर देंगे, 154, फिर इसके बाद सब आपका एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, ये देखिए जो इसके अंदर आपका स्क्वायर रूट के अंदर 154 और प्लस 15 लिखा हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 169 मिलेगा अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 169। अब मैं आपसे पूछूं इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 13 मिलेगा, क्योंकि 13 का ही तो स्क्वायर 169 होता है। क्या होता, 13 का स्क्वायर ही तो 169 होता है। यानी इतने को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे आपका 108 तो पहले से ही है, और ये तो आपका रूट के अंदर है, तो ये भी आपका चला जाएगा रूट के अंदर। तो 108 प्लस 13 हो जाएगा अगले स्टेप में, और 25 और ये 10 इसको अंडर रूट के अंदर एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, 108 और प्लस 13 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे अंडर रूट के अंदर 121 मिलेगा, यही तो मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 11, क्योंकि 11 का ही तो वर्ग 121 होता है, ये आपको पता है। अब देखिएगा इसके पहले यहाँ पे प्लस ये 25, इसको तो सॉल्व करने पर हमें 11 मिल गया पूरा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 108 प्लस 13 अंडर रूट के अंदर 121 मिला, सॉल्व करने पर 11, 11 का वर्ग 121, फिर इसके पहले यहाँ पे 25 था, ये किया। अब ये रूट के अंदर चला जाएगा, और प्लस इसके पहले ये 10 वाला पार्ट आपका तो रहेगा ही। अब देखिए 25 और 11 मिलके क्या हो जाएगा, 25 10 35 1 36, 25 11 36। यानी अब आगे देखिएगा हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे 25 11 36, ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर तो रहेगा ही। अब देखिए 36 को सॉल्व करेंगे, 6 मिलेगा, क्योंकि 6 का वर्ग ही तो 36 होता है, तो 6 लिख देंगे। इतने को सॉल्व करने पर 6, और प्लस इससे पहले यहाँ पे आपका 10 था, और ये अंडर रूट के अंदर तो रहेगा ही। अब देखिएगा ये अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 6 करेंगे तो आपको अंडर रूट के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 16 मिलेगा। इसको सॉल्व करने पर 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4। उल्टा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। तो 4 कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन डी में दिया है। ध्यान रखिएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आएंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये टोटली आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। प्राकृतिक संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या हैं, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 इनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं ही तो बोलते हैं। तो यही होते हैं नेचुरल नंबर्स, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं।
नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप मात्र 10 सेकेंड के अंदर या देखते ही आंसर बता देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, नोट कर लीजिएगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 2 नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 2 नहीं आता है। अब चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहां पे आपको इकाई के स्थान पर 2 मिल रहा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन सी में। देखिए यही तो इकाई है, ये इकाई आपका, इकाई का अंक यही तो है, इकाई का अंक आपका यहाँ पे क्या है, इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 2 ही तो है। और मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 2 नहीं आता, लेकिन इसमें तो 2 आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 2 नहीं आता, लेकिन इसमें तो 2 आ रहा है, तो इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा था, इस टाइप के कई क्वेश्चंस मैंने कराए थे, कहा था आपके एग्जाम में आएगा, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिएगा ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। ये कल मैंने आपको समझाया हुआ था। फिर क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे 21 है, फिर प्लस यहाँ पे ये आपका स्क्वायर रूट है 16, क्योंकि यहाँ पे केवल अंडर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट। फिर इसके बाद देखिए क्यूब रूट के अंदर भी यहाँ पे एक क्यूब रूट 8 लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो जो सबसे पहले जो बड़ा वाला क्यूब रूट लगा है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब समझिएगा 21 है, तो 21 तो आपका भी ऐसे ही रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पे ये 16 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, क्योंकि 4 का ही तो वर्ग 16 होता है। तो जब इस रूट को हटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। यानी मैं यहाँ पे जो ये अंडर रूट के अंदर 16 लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, इसकी जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख दिया। प्लस अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये क्यूब रूट के अंदर ये क्यूब रूट है, फिर इसके बाद देखिए ये ऐसे 8 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमें 2 मिलेगा, क्योंकि 2 का ही तो क्यूब 8 होता है। अगर 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब यही तो होगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी इसकी जगह इस क्यूब रूट को हटा दे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो चलिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। यहाँ तक समझ में आ ही गया आपको। अब देखिए क्यूब रूट यहाँ पे जो बड़ा वाला सबसे पहले लगा हुआ था, ये लगाएंगे। अब देखिएगा 21 + 4 25 और +2 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब देखिएगा क्यूब रूट के अंदर केवल 27 बचा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे हमें 3 मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 का ही तो क्यूब 27 होता है। अगर आप 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब क्या 27 ही तो होता है। तो यहाँ पे क्यूब रूट लगा है, जब इसको हटाएंगे सॉल्व करने पर 3 ही तो मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन में 3 कहाँ है, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सिंपल है, देखिए 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, और इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 18 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ भी क्या लगा है, क्यूब रूट लगा हुआ है। 1 - 91/216 बराबर है
इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये भी आपका सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ये क्यूब रूट मैं सबसे पहले लगा देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट कर लें, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कर लूंगा, देखिए 216 की मल्टीप्लाई 1 में करवा देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 216 मिलेगा, ठीक है, 216। फिर इसके बाद माइनस है 91, इसको ऐसे ही लिख दूंगा और अपॉन में आपका 216 रहेगा ही। या फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेके करेंगे तब भी आपको सेम यही मिलेगा, 216 माइनस 91 और बटे में आपका 216 मिलेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट को ऐसे यहाँ पे लगा रहने देंगे, ठीक है, क्यूब रूट आपका लगा ही रहेगा यहाँ पे। अब 216 में से 91 को लेस कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 125 और बटे में आपका 216 तो रहेगा ही, ठीक है। अब ये क्यूब रूट के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 125 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे आपको मिलेगा 5, क्योंकि 5 का ही तो क्यूब 125 होता है। अगर आप 5 गुणे 5 और गुणे 5 करेंगे, ठीक है, 5 का क्यूब क्या मिलेगा आपको, 125 ही तो मिलेगा। यानी 125 जो है ये क्यूब रूट के अंदर है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, क्यूब रूट हटा दूं तो मुझे 5 ही तो मिलेगा, तो यहाँ पे इसीलिए आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपॉन में आपका यहाँ पे 216 दिया है, 216 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, क्योंकि 6 गुणे 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 छंग 36, 6 6 36 और 36 6 आपका हो जाएगा 216, यही तो आपको मिलेगा, 216 मिलेगा। 6 का क्यूब ही तो 216 होता है, तो क्यूब रूट यहाँ से हटा देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा ना, 5/6 यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग और 20 तक की संख्याओं के क्यूब आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है 125 5 का क्यूब होता है, तुरंत आप 5 लिखेंगे, 216 6 का क्यूब होता है, 6 लिखेंगे, तुरंत आप 5/6 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 19 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिएगा यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये क्यूब रूट आपका लगा है पूरे पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 15612, फिर इसके बाद यहाँ पे रूट लगा हुआ है 154, फिर यहाँ पे 225 रूट के अंदर आपका लिखा हुआ, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसका मान हमें बताना है, देखिए समझिएगा, क्यूब रूट केवल इतने पे, ये बड़े वाला जो है ये क्यूब रूट है, जो अंदर आपका है ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर क्यूब रूट होता तो इसके बाहर यहाँ पे 3 लिखा होता, ये तो लिखा नहीं है, तो इसीलिए ये आपका स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, ये बाहर वाला जो है ये क्यूब रूट है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अभी ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया था उल्टा सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 225 है, ये किसका वर्ग होता है, 15 का होता है। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा इसको सॉल्व करने पर। अब इसके पहले ये तो रूट हट गया, इसकी जगह 15 आ गया, लेकिन ये जो रूट लगा हुआ था इसके अंदर 154 और ये प्लस 15 हो जाएगा, और पहले वाला पार्ट तो आपका एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, अब 154 और 15 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे आपको मिलेगा 169। अब 169 को सॉल्व करेंगे, 13 का वर्ग 169, 13 आ जाएगा ना यहाँ पे 13, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपका ये क्यूब रूट के अंदर जो आपका 15612 दिया था ये तो रहेगा ही ना, तो 15612 ये लिखेंगे और क्यूब रूट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ऐड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 15612 ऐड करेंगे 13 को तो आपको क्या मिलेगा, ऐड करने पर देखिए यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 15625 आपको मिलेगा। अब देखिए ये तो आपको पता नहीं है, जो यहाँ पे 15625 लिखा है ये किसका क्यूब होता है ये तो आपको पता नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, हम सॉल्व कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। देखिएगा 15625 मैंने लिखा, ठीक है, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 से ये नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा, तो क्या करेंगे 5 से होगा ये। तो देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, एक इधर जाएगा ये 12, 5 2 ज़ा 10, अब 2 बचा, 2 इधर जाएगा, 5 5 ज़ा 25, अभी भी 5 से हो जाएगा, 5 6 ज़ा 13, एक इधर जाएगा 12, 5 2 ज़ा 10 और 2 इधर गया, 5 5 ज़ा 25, अभी भी 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, एक इधर जाएगा ये 12, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा है, 2 इधर जाएगा, 5 5 ज़ा 25, अब 5 2 ज़ा 10, 2 इधर गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्यूब रूट को सॉल्व कर रहे हैं, क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, जो हमें प्रत्येक समान गुणनखंड मिलता है उसके हम यहाँ पे 3 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे
एक पेयर ये और एक पेयर ये, क्योंकि क्यूब रूट को सॉल्व कर रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट को सॉल्व करते तो ये जोड़ा जो आपका होता वो 2 का बनता, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट है, इसीलिए देखिए 1 बार 5 2 3, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। अब हर एक पेयर से, इस पेयर से, इस वाले पेयर से एक बार हम 5 को ले लेंगे और इस वाले पेयर से एक बार 5 को ले लेंगे और 5 गुणे 5 करेंगे 25, यानी ये जो 15,625 था ये 25 का क्यूब होता। अगर आप 25 का क्यूब करेंगे तो आपको 15,625 मिलेगा। अगर आप 25 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15,625 मिलेगा, क्योंकि 25 का क्यूब ही 15,625 होता है। अब इतना तो कोई याद नहीं कर पाता, मैंने आपसे कहा था 20 तक की संख्याओं के क्यूब याद कर लीजिए, 25 तक तो कोई याद नहीं करता है। इसके लिए तो फिर क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो आप चाहे तो याद भी कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 25 आपका कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, क्या करेंगे, अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे गुणे की बात हो रही थी, यहाँ पे भाग की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, ये जो 2205 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 2205 लिखा हुआ है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 से करेंगे तो समझिएगा 3 7 21 हो जाएगा, एक इधर जाएगा ये 10, 3 3 9, एक इधर जाएगा 3 5 15, अभी भी 3 से हो जाएगा, 3 2 6, एक इधर जाएगा ये 13, 3 4 12, एक इधर गया 3 5 15, 245 आ गया। अब 245 ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, 5 से करेंगे, 5 4 20, 4 उधर जाएगा ये 45, यानी 5 9 45 हो जाएगा। अब 49 आ गया तो ये 7 से ही होगा, 7 7 49 और ये 7 1 7। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और पूर्ण वर्ग की बात हो रही है। जब पूर्ण वर्ग की बात हो रही है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कोई पेयर तो नहीं बन रहा है, पूर्ण वर्ग की बात हो रही है तो 2 का पेयर बनेगा। तो देखिए 3 का यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, 3 2 बार आया है तो एक पेयर ये बन रहा है और 7 वाला एक पेयर ये बन रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने 2 संख्याओं का ही क्यों पेयर बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग की बात हो रही है। अगर घन की बात होती तो घन में क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते, अभी ऊपर मैंने बना के आपको दिखाया भी था। अब क्योंकि पूर्ण वर्ग की बात हो रही है तो एक पेयर ये, एक पेयर ये बन रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 यहाँ पे अकेला है, अगर एक 5 और होता, इसे 2 होता तो बन जाता इसका भी पेयर, लेकिन नहीं है ना, तो जो पेयर नहीं बन रहा है वही इस क्वेश्चन का 5, यही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अतः 2205 में 5 से भाग करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा, इसी का पेयर नहीं बन रहा था। तो 5 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अगले पार्ट में यानी पार्ट 3 में ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, पार्ट 3 में मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए अभी भी इस चैप्टर में 10 से 15 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 21 समझिएगा, 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है और ये आपका अरिहंत की बुक का ही क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, स्टूडेंट्स गलती करते, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। देखिएगा यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 8 लिखा हुआ है, फिर अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 16, डिवीजन का साइन है, ये भाग का साइन है, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 100 और बटे में 49 यानी 100 अपॉन में 49 इंटू यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 125 लिखा है, बराबर है, इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, समझिएगा, सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये है कि ये जो डिवीजन का साइन है ये आपको क्या करना है,
हटाना है तो डिवीजन के साइन को हम अगले स्टेप में हटा देंगे। देखिए ये क्यूब रूट के अंदर 8 लिखा, ये ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 16, ये भी आपका एज इट इज हो जाएगा। जब इस डिवीजन के साइन को हटाएंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। डिवीजन के साइन को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लगाया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर 100 और बटे में 49 लिखा हुआ था ये पलट जाएगा, 49 आएगा ऊपर और 100 जाएगा नीचे। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ ये समझिएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो डिवीजन का साइन था इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला पलट जाएगा, 49 ऊपर और 100 नीचे आ जाएगा। यही सबसे पहला स्टेप ही आपका इस क्वेश्चन का मेन स्टेप है। अगर यहाँ पे गलती कर दी तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो डिवीजन के साइन को हटा के मल्टीप्लाई करना है और पलट देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ऊपर जो आपका है, देखिएगा ये 100/49 था ना, डिवीजन के साइन को हटाया, मल्टीप्लाई लगाया और पलट देंगे। देखिए अगले स्टेप में देखिए 100 ऊपर था, 49 नीचे था, तो अगले स्टेप में क्या किया, 49 को ऊपर और 100 को नीचे कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन के साइन को हटा दिया। तो ये स्टेप ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इनटू में यहाँ पे ये तो आपका एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये क्यूब रूट 8 है, इसको सॉल्व करने पर 2 ही तो मिलेगा, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, 2 2 2 4 2 8, यानी 2 का क्यूब ही तो 8 होता है। जब क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 16 है तो आपको क्या मिलेगा, 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर अगर 4 गुणे 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर ही तो आपको क्या मिलेगा, 16। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। अब देखिएगा ये पूरा ही आपका क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो देखिए अलग अलग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर 49, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 100। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो 49 को सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 7 और 100 को यानी 100 को करेंगे तो 10, क्योंकि 7 का वर्ग 49, 10 का वर्ग 100 होता है, तो 7/10 मिलेगा ना। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 125 है तो 5 का क्यूब होता है 125। 5 गुणे 5 करेंगे, 5 5 25, 5 125। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा ना। यहाँ पे यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7/4 आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको समझा देता हूँ। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल, बचा क्या 7 और यहाँ पे अपॉन में 4, यही तो बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/4 हम चेक कर लेते कहाँ पे है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे 21 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया। इस चैप्टर के टोटल 21 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अभी भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में ये जो आपका चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। साइंस में केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। और देखिए कल की वीडियो में ये भी चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैथमेटिक्स का आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा मैं फिजिक्स की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा। और देखिए मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि हमारे चैनल से पढ़ के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।